बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ताज शाज़ेब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल किए थे, न्यूमेरिकल नंबर 3.1 से लेकर के 3.6 तक, और आज हम करेंगे इसी चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 3.7 से लेकर के 3.10 तक। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.7। The velocity of a motorcycle increased by an acceleration of 2 meter per second square and becomes 20 meter per second in 5 seconds. Find the initial velocity of car. यानी कि एक मोटरसाइकिल की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है किस एक्सेलरेशन के हिसाब से, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से इंक्रीज़ हो रही है उसकी वेलोसिटी, और 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी इस कार की ये थोड़ी गलती है बुक में भी कि मोटरसाइकिल और कार, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो भी है कार है या मोटरसाइकिल, लेकिन 5 सेकंड बाद उसकी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो हमें इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3.7। एक्सेलरेशन हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 5 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी में फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये डाटा मैंने ऐसे ही रफली बनाया हुआ है। मैंने प्रॉब्लम नंबर 3.1 में ब्रीफली बताया था कि किस तरह एग्ज़ामिनेशन में आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है 4 हेडिंग्स के साथ, जिसमें सबसे पहले गिवन डाटा, उसके बाद रिक्वायर्ड डाटा, एंड देन फार्मूला एंड सॉल्यूशन, और सबसे आखिर में जब हमारा आंसर आ जाता है तो एक लास्ट हेडिंग रिज़ल्ट की लगती है जिसमें हम रिज़ल्ट अपना लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें हर न्यूमेरिकल में नहीं बताऊँगा। उसके लिए आपको पिछली वीडियो, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, तो वो आप देख लीजिएगा वहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3.1 में। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम वापस दोबारा इसके सॉल्यूशन की तरफ। प्रॉब्लम 3.7 के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ की है, जो कि Vf = Vi + At, और इसे अरेंज करना है हमें Vi के लिए, क्योंकि हमें Vi फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा Vi = Vf - At। इसे मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख लिया मैंने Vi को, और इस पूरे टर्म को मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख लिया, राइट हैंड साइड पे लिख लिया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। Vf की वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट कर लिया, माइनस साइन एज इट इज़, A की वैल्यू 2, T की वैल्यू 5 सब सब्स्टिट्यूट कर लिया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा। 20 - 10 = 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि उस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकंड थी। प्रॉब्लम नंबर 3.7 आसानी से हो गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी इस गाड़ी की 10 मीटर पर सेकंड। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो कि प्रॉब्लम 3.8 है। A bus is moving with a velocity of 22 km/h. On application of brakes, it stops after covering a distance of 500 meter. Calculate the deceleration produced by the brakes. यानी कि इनिशियल कंडीशन बताई हुई है कि एक बस जो है वो मूव हो रही है 72 km/h की वेलोसिटी से, और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 72 km/h, और फिर इस पर ब्रेक अप्लाई किया गया, और 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद बस जो है वो रेस्ट में आ गई है। तो हमें डी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम 3.8, इनिशियल वेलोसिटी 72 km/h। अगेन हम km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसी तरह से कि जो भी वैल्यू हमें km/h में गिवन है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 3600 से डिवाइड करा देंगे। ये यहाँ पे मैंने किया हुआ है, आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने स्टॉप होने से पहले, 500 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी इसकी जो है वो 0 है। ये कैसे पता लगा, यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट स्टॉप्स, यानी कि ये रुक गया है। तो स्टॉप हो जाने का मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, यानी कि इनिशियली बॉडी मूव कर रही थी और ब्रेक लगाने पे बॉडी स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, या डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी एक दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं असल में लिखना भूल गया कि ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे।
तो ये हो गया 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा रहे हैं, सारी डाटा हमारे पास ये सामने गिवन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ किया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमारे पास जो डाटा मौजूद है उससे हम ये निकाल सकते हैं। अगर टाइम हमारे पास मौजूद होता तो हम एक्सलेरेशन का सिंपल वाला फार्मूला लगा लेते हैं, जो कि क्या होता है, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। लेकिन यहाँ पे टाइम की जगह डिस्टेंस गिवन है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसको a के लिए अरेंज कर लेंगे तो 2s इधर मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो अब फार्मूला हमारा अरेंज हो गया, a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। अब क्या करेंगे, इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी एफ की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर लिख लिया। 2 एज इट इज़ आ गया, एस की जगह क्या आ गया 500। तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया, माइनस का साइन एज इट इज़ आया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। 0 माइनस 400 और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 500, ये कितना हो गया 1000। तो माइनस 400 अपॉन 1000 ये हो गया। जब इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे अगेन मैं दोबारा बताऊंगा कि ये माइनस साइन जो है वो डी एक्सलरेशन या रिटार्डेशन को शो कर रहा है। इस माइनस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये वैल्यू 0 से छोटी है। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल के एंड में एक कंक्लूजन की हेडिंग लगा के ये एक लाइन का स्टेटमेंट लिख लें तो ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जाता है चेकर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसके माइंड में, आपकी कॉपी का बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा अगर आप ये एक छोटी सी लाइन कंक्लूजन की हेडिंग लगा के लिख दें कि नेगेटिव साइन शोज दैट दी डी एक्सलरेशन। नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो कर रहा है, डी एक्सलरेशन या रिटार्डेशन को शो कर रहा है। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा प्रॉब्लम 3.8 ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ जो कि प्रॉब्लम 3.9। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। क्या बता रहे हैं, इनिशियल कंडीशन बताई हुई है कि कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। फ्रॉम रेस्ट का मतलब हमें क्या आता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, और स्टॉप्स का वर्ड जहाँ पे आएगा ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इट स्टॉप्स, वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे रेस्ट का वर्ड है, यानी कि स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो इनिशियल कंडीशन क्या है, रेस्ट। जब रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद जो है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करने में या 5 सेकेंड में कार ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं हमें। वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, वी एफ 20 मीटर पर सेकेंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड एज फाइंड आउट करना है। सिंपल सा फार्मूला है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे। सारी चीज़ें हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से गिवन है क्वेश्चन में। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई भी गिवन है, टी भी गिवन है, और ए हमें गिवन, ए भी हमारे पास गिवन नहीं है, ए हम फाइंड आउट कर लेंगे। ए गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो ए फाइंड आउट कर लेंगे। टी ए फाइंड आउट करना इसलिए वजह से आसान है क्योंकि वी एफ, वी आई और टी एक्सलरेशन के फार्मूले में ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ये जिस पे मैं अपना कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, ये तीनों चीज़ों की मदद से हम एक्सलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं एक्सलरेशन कैसे हमने निकाली। वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, वी एफ 20 माइनस 0 वी आई टी 5। तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 और एक्सलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस सारी वैल्यूज़ को हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वी आई 0 हो गया, टी की वैल्यू 5 हो गई, हाफ एज इट इज़ आ गया, और ए की जगह क्या आ गया 4, ए की जगह 4 आ गया, और टी की जगह अगेन 5 और स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ लग गया। ये 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4, और ये 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो गया, प्लस का साइन ऐसे ही आ गया, ये कैंसिल आउट होकर के इधर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, और 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या हो गया 0 प्लस 2 इंटू 25। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 हो गया, प्लस 0 तो 50 रहा। तो डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर, यानी कि बॉडी ने या कार ने जो वेलोसिटी अटेन की 20 मीटर पर सेकंड की या 5 सेकंड बाद,
उस वक्त कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी थी कार, 50 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया, 50 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 3.9 भी कंप्लीट हो गए हमारे। अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है प्रॉब्लम 3.10। A stone is dropped from the top of a tower. Takes 5 seconds to reach the ground. Calculate the height of tower. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल? ये थोड़ा डिफरेंट न्यूमेरिकल है कि एक पत्थर को जो है एक टावर के टॉप पर से फेंका गया और वो ज़मीन तक पहुंचने में उसने 5 सेकंड का वक्त लिया। तो टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमें कितनी बता दी गई है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे एक्चुअली ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन जब क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम 10 ही अपने सॉल्यूशन में भी यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टी गिवन है, टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जब हम स्टोन ड्रॉप कर रहे थे तो इनिशियली स्टोन जो है वो रेस्ट में होगा या हमारे हाथ में होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई, 0। इनिशियल कंडीशन क्या है, रेस्ट में, तो 0 होगी। हाइट मालूम करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा। अच्छा, ये चीज़ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, डिस्टेंस जो है वो हाइट से रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे एस की जगह एच आ गया, और एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से रिप्लेस हो जाती है। तो फार्मूला क्या बन गया हमारे पास, एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। वी आई की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 0, टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 5, ये मल्टीप्लाई होकर वैसे भी 0 होना है। हाफ प्लस हाफ एज इट इज़ रहा, जी की जगह वैल्यू क्या आ गई, जी की 10, और टी की जगह क्या आ गया 5 का स्क्वायर। तो ये 2 और 10 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे क्या बच गया 5, और ये 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 0 प्लस 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 125 होता है। 125 प्लस 0 कितना हो गया, 125 प्लस 0 125। तो हाइट, टावर की जो हाइट आ गई वो कितनी हो गई, 125 मीटर, 125 मीटर। जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने कह रहा था कि 5 सेकंड में ज़मीन तक वो स्टोन पहुंचा, तो हाइट हमें मालूम करनी थी। तो अगर 125 मीटर हाइट के टावर से हम कोई पत्थर को फेंकेंगे तो वो ज़मीन तक पहुंचने में 5 सेकंड लेगा। तो ये न्यूमेरिकल भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। इसके बाद वाले जो 3 न्यूमेरिकल जो रह गए हैं, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। इसे कंटिन्यूटी में रखते रहें, और जितने न्यूमेरिकल आपको कराए गए हैं पिछली वीडियोस में और इस वीडियो में, वो सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ देख लेने से वीडियो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो प्रेस दी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑल्सो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।